So, very good morning, one and all, once again. And we are here once again with our topic Newton's laws of motion. Newton's laws of motion is a very important concept in physics because Newton himself, who was called as the father of physics. Oh. सर ये ऑफ कर दो सर. Yeah. सर एक क्वेश्चन था. जी बोलो. सर कल का जो क्वेश्चन था उसमें जो बॉल का मास था सर वो पता नहीं है सर. दिया था बेटा. हाँ सर आपने दिया था लेकिन लिखना नहीं हुआ सर. तो कल का क्वेश्चन बड़ा सिंपल था. कितने लोगों ने किया कल का प्रॉब्लम बोलो. किया सर. सर मैंने किया. ग्रेट. तो क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पर एक बार बोल देता हूँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. ये देखो, ये ग्राउंड था और ऊपर सीलिंग था और हमने बॉल को फेंका था यहाँ से, है ना. बॉल को यहाँ से फेंका बेटे. कितनी स्पीड थी बोलो जरा. 15 मीटर पर सेकंड. 15 मीटर पर सेकंड. ग्रेट. और कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना था. 5 मीटर. 5 मीटर. 5 मीटर. जी. और इसका मास कितना दिया है. 2 kg. 0.5 kg. कितना था. 0.5. 0.5 kg. 0.5 kg. 0.5. ग्रेट. आपसे पूछा था कि ये रिबाउंड करता है उतनी ही वेलोसिटी से, है ना. रिबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी. और कितने टाइम के लिए टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना दिया है. 0.1 सेकंड. 0.1. 0.1 सेकंड दिया है. आपसे पूछा था Yes. व्हाट इज द फोर्स. तो क्या करना है आपको, देखना है कि 15 मीटर पर सेकंड से जब यहाँ से निकला, जब सीढ़ी से टकराएगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये पहले ढूंढना है. यस और नो. Yes sir. कौन सा यूज करेंगे बेटे. v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. Yes. तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था 15. 15 का स्क्वायर. करेक्ट. और फिर दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना, कौन बोलेगा मुझे फटाफट बोलो. माइनस जी. Minus G. 10. शाबाश. इंटू हाइट कितना ट्रेवल कर लिया इसने, 5. 5 मीटर. 5 मीटर. तो ये बनेगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना 225 225. माइनस दिस इज माइनस कितना बनेगा ये 100. 20 into 5 is 100. That should be equals to 125. 125. And therefore v must be equals to v किसके बराबर होना चाहिए बोलो. 5√5. 5 root. So this is 5√5. That's correct. √5. वेरी गुड. फिर हमने देखा किस तरह से कि अगर आपने इसको v जितने से v से गया उतने ही v से लौट के आया, तो जो फोर्स अप्लाई होता है प्यारे बच्चों, फोर्स कितना अप्लाई होता है dp बाई dt. चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा
अब ऊपर की दिशा में पॉजिटिव ले लेंगे वेक्टर अपन, बात समझे? ऊपर जाते समय पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ऊपर की सारी चीजें पॉजिटिव मान लेंगे, ध्यान दीजिए। और इसीलिए ऊपर जाते समय वेलोसिटी इनिशियल था, फाइनल नीचे आते समय, ठीक है? तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ ये 5√5 वेलोसिटी और मास कितना 0.5 है ना। तो चलो अपना इसको लिख देंगे कि माइनस, या फिर माइनस छोड़ो, डीपी को लिखेंगे mv माइनस mu, मतलब m इंटू वी माइनस u डिवाइड बाय t, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू मास कितना 0.5 तो ये बनेगा v माइनस यू, v मतलब फाइनल, फाइनल कितना है उतना ही है 5√5 ही है, लेकिन निगेटिव में है, तो माइनस 5√5 माइनस 5√5 माइनस 5√5, ये सबको समझा क्या रे? ओके। और ये डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड Yes, sir. होगा? टाइम से। कितना टाइम था? 0.1। ओके, 0.1 से डिवाइड होगा ये। और अब फाइनली आंसर क्या बनने वाला है अपना, बोलो? ये माइनस 5√5 कितना हुआ बोलो? 10√5, क्यों भाई? और ये 10√5 इंटू 0.5, 0.5 तो रह गया ना, डिवाइड बाय 0.1, और ये बनेगा 0.1 ऊपर जाके 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये 5, मतलब 50√5, समझा है ना? तो आंसर आएगा -50√5 विल बी द आंसर। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, कौन बताएगा? व्हाट डज माइनस डायरेक्शन। Negative लेफ्ट डायरेक्शन। Negative sign indicates that it is downwards. Negative sign indicates that it is downwards. Okay. फोर्स किधर है? फिर डाउनवर्ड। से एक बार समझाओ ना। बिल्कुल समझाता हूँ, ध्यान दीजिए सब लोग। क्वेश्चन क्या था, देखिए सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ये बॉल है बेटा, ये बॉल जा रही है ऊपर, यहां से फेंकी, ग्राउंड से, जमीन से फेंकी। कितनी स्पीड से फेंकी बॉल को, बोलो? 15 मीटर पर सेकंड से फेंकी 15 बॉल। मीटर पर इसका मास कितना दिया है? 0.5 kg दिया है। यहाँ से जो बॉल हमने ऊपर फेंकी, यहाँ तक गई, यहाँ से बाउंस बैक कर गई। ये सीलिंग है, यहाँ पर कितनी ऊपर है? 5 मीटर ऊपर है, ठीक है? तो यहाँ से टकरा के वापस आने वाली है बॉल, ठीक है? जब बॉल यहां से निकलेगी, जब 5 मीटर डिस्टेंस चलेगी, यहां से टकरा के वापस आएगी, तो आपसे पूछा है कि इस सीलिंग ने इस बॉल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर दिया। तो ये कल क्वेश्चन मैंने लिख के दिया था, इसलिए आज पूरा नहीं लिखा मैंने। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द सीलिंग, है ना? सीलिंग ने कितना फोर्स अप्लाई कर दिया ऑन द बॉल, इस बॉल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया, ये क्वेश्चन है। तो फोर्स ढूंढने के लिए हमने कौन सा लॉ लगाना है? न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है हमें। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, मतलब इससे टकराने से पहले वेलोसिटी और टकराने के बाद का वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल। ये समझा क्या सबको? है ना? तो टकराने से पहले का वेलोसिटी, टकराने के बाद वाला वेलोसिटी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ढूंढा कि ये बॉल जब यहाँ से ऊपर चलता है, तो ऊपर जाते जाते इसका वेलोसिटी बढ़ेगा या कम होगा, बोलो? कम होगा। कम होगा। जाते कम हो जाता है ना? तो वेलोसिटी इसका, स्पीड इसका कम 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 होते होते यहाँ तक आया। तो यहाँ पर जब पहुंचा तब उसका वेलोसिटी कितना था?
तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया, देखो कौन सा फॉर्मूला यूज किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये स्क्वायर है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। जो लोग नए हैं, जो उन लोगों ने पहला वाला चैप्टर अटेंड नहीं किया, तो वो लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोग पहले पहला वाला लेक्चर तो अटेंड करेंगे ही करेंगे आप, ठीक है। तो ये 9th स्टैंडर्ड में भी फॉर्मूला आपने पढ़ा तो होगा ही ना, 9th स्टैंडर्ड में भी ये फॉर्मूला था, वी हाँ स्क्वायर सर। माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसमें v मतलब फाइनल वेलोसिटी जो हमें ढूंढनी है ना। यहां से जब निकला था तब कितनी वेलोसिटी से निकला, 15 से, तो इसलिए 15 का स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, a मतलब g -10 होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हमेशा निगेटिव लिया जाता है बेटे, ध्यान रखना। कैसा लिया जाता है उसको, निगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, नीचे की तरफ निगेटिव, क्योंकि वेक्टर्स है वो सारे, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये बनेगा 225, है ना, इस साइड में आके प्लस होगा, माइनस ये 20 इंटू 5 इज 100, ये बना 125, तो v कितना बना 5√5, ये नो, ये 5√5 सबको समझा क्या, 125 को रूट डाल दो, क्यों भाई, v इक्वल्स टू, ये समझा ना सबको, ये रूट ऑफ हाँ 125 सर। है। सो रूट ऑफ 125 को कैसे लिखेंगे हम, 125 मतलब कितना होता है, 25 इंटू 5, राइट। तो इसीलिए 25 का रूट बाहर आ जाएगा तो ये 5 बनेगा, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, इसलिए हमने लिखा 5√5, ये समझा, क्लियर, इस तरह से। तो हमने ये 5√5 लिया। अब चलते अपने मेन चीज की तरफ कि फोर्स इक्वल्स टू होता है dp बाई dt। कौन सा लॉ है ये बोलो, न्यूटन का, पहला, तीसरा, पांचवा, 10वां, 12वां, कौन सा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है। हाँ जी बिल्कुल सही, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, है ना। dp का मतलब क्या होता है, व्हाट्सएप वाला dp, है ना। नहीं सर, हाँ हाँ, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, नहीं रे, dp का फाइनल मतलब माइनस क्या होता है, इनिशियल, चेंज इन मोमेंट। चेंज इन मोमेंटम, शाबाश, चेंज इन मोमेंटम। मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तेजस्वी सही है, सेकंड लॉ। सो डीपी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, व्हाट्सएप वाला डीपी नहीं बेटे। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यस और नो, एंड देयरफॉर हाँ ये टाइम से डिवाइड हो जाएगा, 0.5 इंटू -5√5 -5√5, माइनस क्यों आया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, ये देखो ना यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ, ये जब यहाँ पर पहुंचा था तो जा रहा था इस दिशा में, और जब रिबाउंड कर गया तो आ रहा था नीचे की दिशा में, ये समझे। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो है, ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी u, और ये जो है ये है आपका फाइनल वेलोसिटी v। टकराने से पहले u, टकराने के बाद v, तो v किधर है बोलो, v का डायरेक्शन किधर है बोलो, नीचे, v का डायरेक्शन किधर है बोलो, नीचे, और इसलिए इसको कैसा लेंगे, निगेटिव, माइनस, ये समझा क्या। दिस इज द रीजन हमने पहला v माइनस u में v को लिया है निगेटिव, नहीं समझे, समझे बेटे। और ये जो Yes, sir. ये माइनस u, तो u तो ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव, तो u तो पॉजिटिव ले लिया हमने, 5√5, राइट, अपॉन टाइम 0.1,
और इसीलिए 0.5 मास इंटू ये सब, तो माइनस माइनस दोनों का एडिशन हो जाता है, -10√5 इंटू 0.5, आंसर आया आपका 50√5। √5 का वैल्यू डाल के आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर से आंसर इसका ढूंढ सकते हो, है ना। सो 2.123 इसका ये रहता है √5, तो उससे अगर 50 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर मिल जाएगा डेसिमल प्लेसेस में अगर चाहिए तो। और यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया बोलो, व्हाई डज नेगेटिव साइन कम ओवर हियर, कौन बोलेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन। शाबाश, लिख के दिया ना यार, लिख के दिया ना मैंने। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज डाउनवर्ड्स। फोर्स किधर है, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई किया, किसने, आपने कि मैंने, किसने फोर्स अप्लाई किया। बॉल। यस, ये जो सीलिंग है यहाँ पर, ये सीलिंग ने, वॉल, ये जो वॉल या सीलिंग है यहाँ पर ऊपर, इसने फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर बोलो, बॉल, शाबाश, बॉल के ऊपर, इसीलिए तो वो नीचे आ रहा है। सो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस फोर्स इज डाउनवर्ड्स। क्या ये समझ में आया बेटा, क्लियर है सबको। यस सर, शुड वी मूव यस सर, अहेड, यस सर। ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इम्पल्स। इस इम्पल्स को दिखाया जाता है जे इस सिंबल से। ये इम्पल्स क्या होता है इसको हम जानेंगे, सब लोग ध्यान से देखिए। इम्पल्स का मतलब होता है कि जब कोई फोर्स अप्लाई होता है बेटे, जैसे अभी अभी हमने देखा कि ये जो वॉल था यहाँ पर, तो अगर बॉल को हमने वॉल के ऊपर फेंक के मारा और उसकी वजह से आपका बॉल जाके यहाँ पर टकरा के वापस आ रहा है ना। सो यहाँ से बॉल गया और फिर बाउंस बैक कर गया, ठीक है, बाउंस बैक कर गया। तो ये जो बाउंस बैक वाला कॉन्सेप्ट है, बाउंस बैक, है ना, इट इज फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। ये वेरी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है, बहुत ही छोटे समय के लिए हो रहा है ना। तो हम डिफाइन करते हैं कि जब इस तरह से बहुत ही छोटे समय के लिए कोई फोर्स जब अप्लाई होता है, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम, है ना, बाय वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे के ऊपर, ऑन द अनदर, दैट इज रेफर्ड एज द इम्पल्स, इसको हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इम्पल्स का कॉन्सेप्ट है। इम्पल्स क्या होता है कि जब हम बहुत ही छोटे समय के लिए, वेरी वेरी स्मॉल टाइम के लिए जब इस फोर्स को अप्लाई कर देते हैं, तो इसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स का जो डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन है J is equals to the force which you have applied for a very short time dt. So force into time is nothing but impulse. तो force into time हो जाता है impulse. It is the multiplication of the force into time which is applied. तो इसका SI unit क्या होगा? What should be the SI unit of this impulse? Impulse का SI unit होता है न्यूटन। सेकेंड। क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन सेकेंड। क्लियर? लिख लो फटाफट।
Done, sir. वेरी गुड। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया है ये फोर्स शायद वेरिएबल हो, कांस्टेंट नहीं हो। जब इस तरह से हो जाता है कि व्हेन द applied force is not constant, जब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, जब ये वेरिएबल रहेगा, तब हम इसको इस तरह से लिखते हैं। सो एट दैट टाइम we write that this is nothing but J मतलब impulse is equals to integration of force and with time, और इसके लिमिट्स रहेंगे फ्रॉम टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक। ओके, अब ये इंटीग्रेशन कुछ लोगों के लिए नया हो सकती है बात, ये है ना, ये इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से नया कॉन्सेप्ट लाया सर? तो ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप नए हो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो जब वेरिएबल्स की बात चलती है, जब ये कांस्टेंट रहेगा तब सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दो, लेकिन जब ये वेरिएबल रहेगा बेटे तो आपको इंटीग्रेशन इस मैथमेटिकल टूल का मदद चाहिए। और इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है अगर आपको ये जानना है तो फिर मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर्स वीडियोस को आप देखिए, सो यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट, है ना, so you can very easily understand what is the process of integration। तो integration and differentiation जिनको जानना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपको उसके लेक्चर्स भी भेज देता हूँ, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इम्पल्स जो है, तो इम्पल्स हमने देखा, इम्पल्स का मतलब होता है कि जब बहुत ही छोटे टाइम के लिए फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ही छोटे टाइम में अप्लाई होने वाला फोर्स कहा जाता है इम्पल्स, ठीक है। तो इसको हमने समझा। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए कि भाई आपका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अब वो होता है dp बाई dt, है ना। देखिए अब ध्यान दीजिए, मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूं, इसको बड़े अच्छे से आप ध्यान दे के देखिए। So these students are saying that sir send the lectures of integration, ठीक है, इनको इंटीग्रेशन के लेक्चर्स चाहिए, चलेगा, मैं इसको आज ही आपके ग्रुप पे भी अपडेट करा देता हूँ। तो अगर ऐसा हुआ कि मैंने ये जो फोर्स जो लिखा था यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए, आपका इम्पल्स J इक्वल्स टू, हमने अभी अभी लिखा है, इट इज नथिंग बट इट इज फोर्स इनटू टाइम, बहुत ही छोटा टाइम। dt का मतलब होता है बहुत ही छोटा टाइम। ये जो dt सिंबल है ये जनरली इसी के लिए यूज किया जाता है ना। अब इसमें हमने अभी अभी देखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अनुसार हम कह सकते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू dp बाई dt। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp बाई dt हो जाएगा। और जब ये dp बाई dt हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको यहां से उठा के अपने इक्वेशन में अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा J इक्वल्स टू dp बाय dt
इंटू डी टी, dp बाई dt इंटू डी टी। तो ये dt और ये dt कैंसिल हो जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बना यार, J इक्वल्स टू dp। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो बना ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि इम्पल्स acting on the body is nothing but change in its momentum. Impulse equals to change in the momentum. Impulse का मतलब होता है change in momentum. This is an important formula. इसको आपको याद रखना है। क्या ये सबके समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. इसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसी को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इस नाम से भी हम जानते हैं कि इम्पल्स इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये स्टूडेंट आस्क दे आर आस्किंग दैट आई वांट द वीडियोस ऑफ रेंज। ठीक है, मिल जाएंगे। रेंज के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। यस, लेट्स गो अहेड। क्लियर कर दूं पूरा स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's go ahead, take a question on this. Write down the car is moving at speed of 20 meter per second. It met an accident and the truck hits it from behind such that its speed is doubled. If mass of the car is 450 kg, then find the impulse imparted by the truck on the car. तो इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लो कि हमें क्या दिया है। ओके,
कार आगे जा रही थी बेटे, ठीक है, नन्ही मुन्नी सी कार थी, आगे जा रही थी। आगे जाते जाते इसको पीछे से ट्रक ने आके ठोक दिया, ठीक है। ये अपनी कार है, नन्ही मुन्नी कार, और पीछे से आया ट्रक, और इस ट्रक ने क्या किया, इसको पीछे से ठोक दिया। समझ में आया सिचुएशन? आपसे पूछा है कि इसका स्पीड पहले था 20, बाद में इसका स्पीड डबल हो गया। इसका मास अगर 450 केजी है इस कार का, ठीक है, तो आपसे पूछा है कि भाई इसने कितना इम्पल्स दे दिया। क्वेश्चन समझा सबको? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझा ना सबको? अभी अभी हमने देखा बेटा, हाँ हमें सर। ढूंढना यस है सर। इम्पल्स, हमें ढूंढना है इम्पल्स ढूंढना है, लेकिन हमें गिवन क्या क्या है चीजें, तो इसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमें, तो चलो गिवन में सबसे पहले हमें दिया है मास का इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू दिया है। कितना है वो यू, बोलो 20 मीटर पर सेकेंड। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आएगा तब बस गिवन लिख लो, है ना। तो सब समझ में आने लगेगा। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, डबल हो गया। डबल हो गया इसका मतलब क्या है, 40 हो गया। नहीं समझे? हिट करने के बाद इसका वेलोसिटी कितना बना, 40, तो इसलिए 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मास हमें दिया है, मास कितना हो जाएगा 450। यस और नो? वेरी गुड। आपको पूछा है कि इम्पल्स कितना। हमने अभी अभी देखा अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अनुसार हमने अभी अभी देखा ये थ्योरम। क्या थ्योरम है कि इम्पल्स इज नथिंग बट इट इज चेंज इन मोमेंटम। तो क्या चेंज इन मोमेंटम मैं ढूंढ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो ये किसके बराबर होगा, मास हो जाएगा इसका 450 इंटू v माइनस यू। कितना आसान हो गया देखो, 40 माइनस 20, एंड देयरफॉर वी कैन से दिस इज 9,000. 450 इंटू 20, 9,000। 9,000. 9,000 सर। दैट इज 9000, राइट। और इसका यूनिट क्या होगा, Newton into second. Newton Newton second. into sec. न्यूटन सेकेंड। सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ध्यान में रखना, न्यूटन सेकेंड। तो ये आंसर किसने किसने दिया है, ओके, साक्षी ने दिया है। ये वेक्टर्स भी चाहिए आपको, ठीक है, वेक्टर्स भी मिल जाएंगे बेटे, वेक्टर्स भी मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल। वेक्टर्स के भी लेक्चर्स मैं पूरे पूरे डाल देता हूँ, सारे के सारे जितने हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप तैयार हैं? एक जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, देखते हैं कौन करते हैं। यस सर। ओके, ball is thrown up at velocity 25 meter per second and it falls on the ground and rebounds with the velocity 15 meter per second. If ball weighs 4 kg
then find the impulse imparted by the ground on the ball. चलो जी सर देखते हैं 80 कौन करता है इसको। सर 80 न्यूटन सेकंड। 80 न्यूटन सेकंड। 80 न्यूटन सेकंड जी नहीं। सर 40 न्यूटन सेकंड। हाँ सर, 40 न्यूटन सेकेंड। जी नहीं। पहले क्वेश्चन को ठीक से समझो। क्वेश्चन को अच्छे से समझो पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे।